हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। आज मैं जो सच्ची घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो है केरल की। दोस्तों, ये कहानी इतनी अजीब और खतरनाक है कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना और शायद आप लोगों ने भी नहीं सुनी होगी। कहानी केरल के उस युवक की जिसकी एक सनक ने 4 लोगों की जान ले ली। उसे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए था और उस जवाब को पाने के लिए उसने अपने ही घर के 4 लोगों को बेरहमी से मार डाला। आखिर क्या थी यह पूरी घटना जिसे जानकर न केवल केरल राज्य बल्कि पूरे देश में सनसनी मच गई थी। चलिए जानते हैं विस्तार से। केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में एक काफी पॉश इलाका है नंथनकोड। यहाँ रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजाथंकम अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में 58 इयर्स की उनकी वाइफ डॉक्टर जीन पद्मा, 30 साल का बेटा कैडल जिनसन राजा, 26 साल की बेटी कैरोलिन और एक 70 साल की रिलेटिव ललिता रहती थी। 9 अप्रैल 2017 को प्रोफेसर के घर में बहुत ज्यादा आग लग जाती है। आग की लपटें घर से बाहर निकलने लगती हैं। जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग इतनी ज्यादा थी कि आसपास भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब फायर ब्रिगेड वाले कुछ ही देर में उस आग को बुझा देते हैं। फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अभी तक सबको लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ था और घर के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही थी। लेकिन घर के अंदर जाते ही पुलिस वालों को कुछ जली हुई लाशें दिखी। जब पुलिस ने उन लाशों के पास जाकर देखा, वहाँ लाशें टुकड़ों में पड़ी हुई थी। लाशों के हाथ कहीं और पैर कहीं थे। अब फोरेंसिक वालों को बुलाया जाता है और वो लोग आकर लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करके ले जाते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट में आता है कि जो लाशों के टुकड़े हैं वह 4 बॉडीज के हैं और उन चारों की मौत जलकर नहीं हुई है, बल्कि जलने से पहले ही उनका मर्डर हो गया था और उनकी लाशों को इस आग लगाने से पहले ही काट कर अलग कर दिया गया था। इनकी लाशों को किसी तेज धारदार हथियार जैसे कुल्हाड़ी या तलवार से काटा गया था। पुलिस ने जब आगे और इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि यह जो 4 लाशें थी ये इसी फैमिली की थी, जिसमें घर के मालिक ए राजाथन, उनकी वाइफ, उनकी एक बेटी और उनकी एक आंटी ललिता की थी। लेकिन इस फैमिली का एक आदमी गायब, जिसकी लाश इन चारों के साथ नहीं मिली थी। वह था इस घर का बेटा कैडल जॉनसन। जब पुलिस ने उस घर के पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने कहा कि करीब 3 दिनों से उन लोगों ने इस घर के किसी भी परिवार वाले को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने कैडल को इस घर के अंदर देखा था। जब उन्होंने कैडल को पूछा कि तुम्हारा पूरा परिवार कहाँ है, तो उसने बताया था कि सब लोग घूमने गए हैं। कुछ लोगों ने कैडल को जब आग ज्यादा बढ़ गई थी तब घर से दूर जाते हुए भी देखा था। अब पुलिस को इस घर के बेटे कैडल के ऊपर पूरी तरह से शक हो गया था और पुलिस उसकी तलाश करने में जुट जाती है। 12 अप्रैल 2017 यानी कि आग लगने के 3 दिन बाद कैडल खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर देता है। पूछने पर वह पुलिस वालों को बताता है कि उसने न्यूज में देखा था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, इसलिए मैं आ गया। अब पुलिस ने कैडल से पूछताछ शुरू करी। उससे पूछा कि उसने ही अपने फैमिली का मर्डर किया है, तो कैडल ने हाँ में आंसर दिया। इसके बाद जब पुलिस ने उसका रीजन पूछा तो दोस्तों, कैडल ने पुलिस को एक कहानी सुनानी शुरू की और वह कहानी इतनी ज्यादा भयानक और अविश्वसनीय है कि आप सब भी सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रोफेसर राजाथंकम के 2 बच्चे थे, एक बेटी कैरोलिन और एक बेटा कैडल। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। प्रोफेसर ने दोनों बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। कैरोलिन कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई। कैडल अपनी बहन के बाद ऑस्ट्रेलिया गया था, इसलिए वो वहाँ रहकर पढ़ाई करता रहा। वहाँ पढ़ाई के दौरान कैडल सिजोफ्रेनिया, जो कि एक प्रकार का मानसिक रोग होता है, उसका शिकार हो गया। उसकी रुचि इस चीज में ज्यादा बढ़ने लगी कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, मौत होते ही क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह के कई सवालों के बारे में वह जानने
की दिलचस्पी रखने लगा। इन सवालों के चलते कैडल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। वह बस इस सवाल की तलाश में रहने लगा कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है। वह दिन रात इसी पर रिसर्च करने लगा। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन उसे इसका कोई आंसर नहीं मिला। तब उसने जैसे तैसे अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वापस केरल आ गया। फिर यहाँ आकर भी आत्मा से संबंधित सवालों को लेकर कैडल रिसर्च में लगा रहा। कैडल घर वालों से भी इतनी बातचीत नहीं करता था। ना तो वो बाहर जाता और ना ही अपने कमरे में किसी को आने देता था। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। बस दिन भर किताबों में यही सवाल ढूंढता रहता था कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है। जब भी कोई उससे बात करने आता तो वो उनसे भी यही क्वेश्चन करता था कि आत्मा कैसी दिखती है। और इसलिए कैडल की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके पेरेंट्स उसे 2 बार साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेकर जाते हैं। वहाँ भी वो बस आत्मा को लेकर डॉक्टर से सवाल करने लगता था। कैडल का ट्रीटमेंट भी चला लेकिन उसका भी कैडल पर कोई असर नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा कि हो सकता है समय बीतने के साथ साथ उसका ये पागलपन दूर हो जाएगा, और यही सोच घर वालों की सबसे बड़ी गलती निकली। दिन बीतते गए और कैडल यूं ही घर में बैठे बैठे बस पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहा। फिर कैडल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। उसने सोचा कि अगर मैं किसी को मरता हुआ देखूं तो हो सकता है कि मैं आत्मा को देख लूं। लेकिन फिर उसने सोचा उसके लिए उसे बहुत इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसने दूसरा उपाय सोचा जिसमें उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है मैं शरीर से बाहर आत्मा को निकलता देख सकूं। इसके लिए उसने किसी का मर्डर करने का प्लान बना डाला। लेकिन उसने सोचा कि वो मर्डर के लिए किसी को कहां से लाएगा, और तभी उसे सामने अपनी माँ दिखाई दी और उसने सोच लिया कि वो अपनी माँ को मारकर उनकी आत्मा को ही देखेगा। फिर कैडल का पहला शिकार बनी उसकी माँ। 6 अप्रैल 2017 के दिन घर पर सिर्फ कैडल, उसकी माँ और आंटी ललिता थे। कैडल सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। वहाँ उसने देखा कि माँ बेड पर लेटी हुई है। कैडल ने माँ को तेजधार हथियार से मारना शुरू कर दिया। माँ उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन कैडल नहीं रुकता। उसे बस आत्मा देखनी थी, इसलिए वो माँ पर हमला करता रहता है। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी वहाँ आ गई। कमरे का मंजर देख वह दंग रह गई। तभी उनके मुंह से भी चीख निकली। कैडल ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा, फिर अपनी माँ को देखा। तब तक माँ की मौत हो गई थी। कैडल को लगा कि हो सकता है जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तब उसकी माँ की आत्मा निकल गई होगी। इसलिए वो फिर अपनी आंटी की तरफ बढ़ने लगा। उसने फिर उन्हें भी उसी तरह मार डाला, लेकिन तब भी उसे आत्मा दिखाई नहीं दी। और यूं ही 3 से 4 घंटे बीत गए। कैडल वहां बैठकर यही सोचता रहा कि आखिर उसे आत्मा दिखाई क्यों नहीं दी। इसी बीच कैडल के पिता राजा थंकम और बहन कैरोलिन भी घर पर आ गई। दोनों ने अंदर का नजारा देखा तो वह सन्न रह गए। कैडल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर आत्मा देखने के चक्कर में अपने ही पिता पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन उसे फिर भी आत्मा नहीं दिखी तो उसने जल्दी से इसी तरह अपनी बहन को भी मार डाला। लेकिन इस बार भी वही हुआ, कैडल को आत्मा नजर नहीं आई। वह यूं ही 3 दिन तक फिर उन लाशों के साथ उस घर में बैठा रहा। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद आत्मा अभी भी उन चारों के शरीर में ही है, इसलिए वह 3 दिन तक लाशों के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को जब लाशों से बदबू आने लगी तो कैडल को घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि कहीं वह फंस ना जाए, इसलिए उसने लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर पूरे घर में आग लगा दी। उसके बाद खुद मौके से फरार हो गया। हैरानी की बात यह थी कि कैडल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो यही कह रहा था कि उसे सिर्फ आत्मा देखनी थी। वो लगातार मुस्कुरा भी रहा था। कैडल अब पुचपुरा सेंट्रल जेल में कैद है। वह एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है, यानी कि बिल्कुल अकेला रहता है। बाकी कैदियों के साथ वह मिलता जुलता नहीं है। मेंटल इलनेस की वजह से कैडल को कभी कभी मेंटल हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, और जो डॉक्टर्स कैडल का इलाज कर रहे हैं उनका कहना है कि कैडल को सीवियर मेंटल इलनेस की बीमारी है। कैडल को करीब 6 साल हो गए हैं। 6 सालों से वह जेल में या फिर मेंटल असाइलम में ही रहता है। कैडल के परिवार का भी कोई नहीं है जो उससे मिलने आ जाए या उसे जेल से रिहा करवाना चाहे।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह सत्य घटना कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं अगली सत्य घटना में साहिल के साथ।